ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय रहेगा मंथली लव राशिफल, जो कि फरवरी 2025 का है। और इस फरवरी 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से आज हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के हालात रहने वाले हैं या किस प्रकार के उन लव लाइफ से रिलेटेड रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं फरवरी 2025 में। पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़्यादा मिलेंगे या नेगेटिव ज़्यादा मिलेंगे या एक तरीके से मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे, किस प्रकार की स्थिति रहेगी हर फील्ड में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब लव राशिफल की बात होती है तो हम मुख्य तौर पे सिंगल जातकों की बात करते हैं, जो सिंगल हैं अभी तक, जिनकी लाइफ में उनका कोई मित्र नहीं बना है, और कि भाई इस महीने क्या ग्रहों की स्थिति ऐसी इशारा कर रही है कि आपके लाइफ में भी कोई अच्छा मनपसंद आपका कोई मित्र आए और उसके साथ आप अपनी लाइफ लॉन्ग जो है प्रॉब्लम जो भी हैं या जो प्लानिंग उनको आप अमली जामा पहना सकें प्लानिंग करके प्रॉपरली। तो इन बातों पर बात करेंगे। उसके बाद नंबर 2 बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है तो उसके हालात कैसे रहेंगे। और तीसरी बात करेंगे कि क्या आपका विवाह का भी कोई योग है कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए, अगर होगा तो बताएंगे। फिर बात करेंगे इसके बाद कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला है साथियों। और आगे बात करेंगे कि आप विवाहित तो हैं लेकिन साथ ही आप कुछ ऐसा भी इच्छा रखते हैं या कहीं से कुछ आपको अगर ऐसी इंडिकेशन मिल रही है कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो आरंभ होंगे, तो क्या उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ग्रहों का सपोर्ट है और कितना है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। वैवाहिक जीवन आपका कैसा चलने वाला है और वैवाहिक जीवन के साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल की भी कितनी चांसेस हैं, जैसा मैंने अभी कहा, उसके विषय में भी बात करेंगे। और अगर आप ऐसा कहते हैं कि पहले से ही आपका कहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो उसको लेकर के हालात कैसे रहेंगे, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। आगे बात करेंगे सबसे अंत में कि भाई यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, मतलब कि आपके जिस मित्र के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे थे, अब आज की डेट में उनके साथ आपके संबंध इतने अच्छे की तो बात छोड़िए, बिल्कुल भी नहीं है, आपका उनके साथ कोई संपर्क नहीं रहा, वो आपको कोई कांटेक्ट नहीं करते, आपके संपर्क में नहीं है, आप उनके संपर्क में नहीं है, ना सोशल मीडिया पर हैं, ना कहीं और हैं, ना कहीं वैसे हैं ना वैसे हैं। लेकिन आप अब ऐसा सोचने के लिए मजबूर हैं कि भाई काफ़ी समय हो गया है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, अब आपका जो ध्यान और जो इच्छा है वो अपने उस मित्र की ओर ज़्यादा है, मिलने की, उससे बात करने की और जो भी आपसी गलत फहमियाँ हैं उन्हें दूर करने की। और आप चाहते हैं कि अब ये जो रिलेशनशिप है इसका रीयूनियन हो जाए, रिवाइवल हो इस रिलेशनशिप का। तो क्या ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी आपकी लाइफ में इस फरवरी 2025 में, इसी के ऊपर हमारी आज की चर्चा होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं आप जो हमारे कुंभ लगन राशि के सिंगल जातक हैं। मैं सबसे पहले सिंगल जातकों से ये कहूँगा कि देखिए, अगर आप वाकई ही गंभीर हैं अपने मित्र के साथ संबंध बनाने में या उनके साथ रिलेशनशिप को आगे मजबूत तरीके से बढ़ाने में, तो उसके लिए तो फिर पहले आपको अपने विचार जो है ना उसी के अकॉर्डिंग सोच बनानी होगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ प्रिय साथियों कि यहाँ पर जो ग्रहों की जो संकेत मिल रहे हैं वो कुछ सही नहीं मिल रहे। कैसे नहीं मिल रहे ये बताते हैं। देखिए, आप मान लीजिए किसी को भी XYZ है जो आपके दिल में है, जिसको आप पसंद करने लगे हैं या पसंद कर चुके हैं या करते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई सामने वाले मित्र में कोई आपको कमी नजर आती है, कोई भी वीक पॉइंट नजर आता है, कोई कमी नजर आती है जो आपको पसंद नहीं है, ये बात यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली है जो हम आपसे कर रहे हैं। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी और समझ में आएंगी तो ये गलती आपसे नहीं होगी।
जिसके होने की बहुत प्रबल संभावना है इस महीने। और उस गलती अगर आपसे वो होती है तो चीज़ें और बिगड़ जाएंगी बजाय बनने के आगे। बात ये है यहाँ पर सारी जो विशेष बात है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अपनी सोच और अपनी विचारधारा बहुत पॉजिटिव लेकर के चलेंगे, तब कुछ आप इस बात के विषय में सोच सकते हैं, मान सकते हैं कि हाँ भाई, अब जो है मैंने अपने विचार पॉजिटिव कर लिए हैं, मैंने अपनी सोच बहुत अच्छी कर ली है, सही दिशा में मैं सोच रहा हूँ। अब अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत तरीके से पेश आता है या कुछ उसकी सोच गलत है, तो मैं इतना पॉजिटिव सोच रखता हूँ कि मैं आराम से उसको हैंडल करके, उसको टैकल करके, उसकी सोच भी मैं अपने से मैच करने में सक्सेस हो सकता हूँ। ना कि अगर मान लीजिए आपके मित्र में कोई ऐसी कोई कमी है, कि जो आपको पसंद नहीं है किसी भी हालत में, चाहे उनका बिहेवियर हो, चाहे उनकी वे ऑफ टॉकिंग हो। ज़रूरी नहीं है कि ये भी हो सकता है कि आपका मित्र भी आपकी तरीके से ही पसंद करता है, लेकिन उसका व्यवहार या उसका जो टंग है वो कुछ इस प्रकार का है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं या करती हैं या कर जाती हैं, जो आप अंदर ही अंदर उनको सोच करके परेशान होते हैं कि भाई ये बात मुझे इस मित्र के अंदर पसंद नहीं है, ऐसा क्यों बिहेव करता है, ऐसा क्यों बोलता है जो मैं पसंद ही नहीं करता। तो ये कुछ यहाँ पर ना टकराव वाली स्थिति ज़्यादा बन रही है ग्रहों के द्वारा। इसीलिए मैं बार बार आपसे एक ही बात पर जोर दे रहा हूँ कि आपको अपनी सोच पहले बदलनी होगी। यहाँ पर सोच का ही सारा गड़बड़ लगता है मामला। जैसे होता है ना कि अगर सामने वाला व्यक्ति मान लीजिए कुछ गलत बिहेव कर रहा है या कुछ उसका वे ऑफ टॉकिंग सही नहीं है, तो हम भी उसको रिएक्ट कर जाते हैं उसी के तरीके से। अगर हम इसी तरीके से कर रहे हैं तो नेचुरल है कि चीज़ें बिगड़ेंगी, सही नहीं होंगी, और यहाँ पर बिगड़ने की ही स्थिति ज़्यादा हो रही है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, अपने एग्रेशन को एक साइड में रखना होगा, वन साइड। और चीज़ों को एक तो किसी के कहे में नहीं आना है। कोई अगर आपको कुछ बाहरी कोई व्यक्ति, कोई थर्ड पर्सन आकर के आपके मित्र के विषय में कुछ बोलता है या कुछ कहता है, सुनता है, तो आपको उसकी बातों में नहीं आना। अगर आप उसकी बातों में आ जाएंगे ना तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। ख़राब तो पहले ही लग रही है होती हुई, ग्रहों का सपोर्ट है ही नहीं बिल्कुल। तो ये चीज़ें अब आपको अपने बेस पे हैंडल करनी होंगी। हमने तो चीज़ें बता दी हैं कि ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और यहाँ सारी कमी, चलो जो सामने वाले की है उसमें तो जो कुछ कमियां होंगी सो होंगी, जिनको लेकर के आप परेशान हैं या चिंतित हैं या एग्रेसिव हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं आपके अंदर है। तो पहले अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप चले, लंबे समय तक चले, अब मान लीजिए आप दिल में तो सोचते हैं कि नहीं रिलेशनशिप तो रहनी चाहिए, उधर आप थोड़ा एग्रेसिव भी हो गए मित्र के प्रति, तो बातें तो बिगड़ जाएंगी, धीरे धीरे वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो वो अगर आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, तो फिर आपको अपनी सोच बदलना है। सबसे पहले पॉजिटिव सोच करना है अपने मित्र के विषय में, और फिर आप स्टेप बाय स्टेप उनकी जो भी कमी आपको नज़र आती है, बैठ करके बहुत तसल्ली के साथ, आराम के साथ आप उनके साथ डिस्कस करें। यही स्थिति लिव इन रिलेशन में रहने वालों की भी लग रही है, या जो लव अफेयर में। इस महीने फरवरी में कुछ आपसी क्लेश होने की संभावना अधिक है। इसमें गलती मित्र की भी है, मैं ये नहीं कहता होगी, उनकी कम है, आपकी ज़्यादा है। अब अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना होने पाए, चीज़ें सही तरीके से चलें, नॉर्मल वे में चलें, आपके और उनके बीच के संबंध बहुत कॉर्डियल रहें, कॉर्डियल रिलेशनशिप चलती रहे, किसी भी प्रकार का विवाद पैदा ना हो, टेंशन क्रिएट ना हो, तो उसके लिए उपाय बताएंगे, वो उपाय करिएगा तो आपको उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे कि भाई वैवाहिक संबंध बनने के कुछ चांसेस हैं। जी हाँ, हैं, बिल्कुल हैं। वैवाहिक अब जिनका पहले से चल रहा है, तो मैंने जैसा कहा कि पहले तो अपने आप को थोड़ा सा आपको संभालना है, अपने एग्रेशन को कंट्रोल में करना है, अपना व्यवहार अच्छा करना है,
और जो उनके अंदर कमियां हैं भी, आप देख भी रहे हैं, तो बैठ मिल करके उन कमियों के विषय में डिस्कस करके उनसे भी एश्योरेंस लेनी है कि आप भी बदलिए, मैं बदल चुका हूं, रिजल्ट तो आना है। और फिर आपकी शादी की बात भी अगर आप करेंगे तो विवाह का योग बहुत अच्छा बना हुआ है 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक, सिर्फ इस महीने में। अब बात करते हैं कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आप कुंभ लगन राशि के जातकों का, तो उसके विषय में भी बताते हैं आपको। देखिए, माह के आरंभ से ही वैवाहिक जीवन में तनाव की संभावना अधिक है, आरंभ से ही, और माह के मध्य तक ऐसी स्थिति बनने की पूरी पूरी संभावना है, एक तरीके से यथास्थिति रहेगी। माह के आरंभ से जो चीजें स्टार्ट होंगी वैवाहिक जीवन में, तकलीफों की, सुखों में कमी का, यह सिलसिला माह के मध्य तक चलेगा। माह के मध्य से चीजें थोड़ा बदलेंगी, यानी कि थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां थी उनमें कमी, वैवाहिक जीवन थोड़ा सुखद होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से सुखद होगा, पहले के मुकाबले माह के मध्य में जो स्थिति माह के आरंभ से माह के मध्य तक है ना, वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें सुधार होते हुए दिखेगा माह मध्य से आगे, माह के अंत तक, निश्चित रूप से। उसमें फिर आप ये सेकंड फेज में महीने के, यानी कि माह के मध्य के उपरांत आपको ये चीजें महसूस होंगी कि हाँ, जो स्थिति पहले थी वो जरा ज्यादा टफ थी सिचुएशन, अब उसमें काफी सुधार है। अब आपसे बात करना चाहेंगे कि भाई विवाहित तो आप हैं और आप ये भी जानना चाहते हैं कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने की भी कोई संभावना है फरवरी के महीने में। बिल्कुल है, और ये जो हालात पैदा होंगे, जो संभावना बन रही है, ये महामध्य के उपरांत होंगे। महामध्य तक तो ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती, उसके बाद ही ये चीजें होंगी आपके जीवन में, यानी कि फरवरी के माह के मध्य से लेकर माह के अंत के बीच में आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का भी यहाँ पर सिलसिला आरंभ हो सकता है। और अगर आप पहले से कहीं हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और आप ये जानना चाहेंगे कि उसी की वजह से माह के आरंभ से ही जो आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बन रहा है, मेन कॉज वही रहेगा, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। और हालांकि पूरे महीने चलेंगे आपके तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस जो होगी वो माह के मध्य से होगी अंत तक, ये भी बात है। आप उनको भी बराबर आपका उनके साथ सिलसिला चलता रहेगा, मिलने जुलने का सब जो भी है। उधर मैंने ये भी बोला है कि माह के मध्य से वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सुधार होगा, वहां पर भी कुछ चीजें पहले से बेहतर होंगी। अब बात करते हैं अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप पहुंच चुके हैं साथियों, और काफ़ी समय आपको हो भी गया है, लेकिन अब आप ऐसी इच्छा रखते हैं कि आपकी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अब ये समाप्त होनी चाहिए, बहुत समय हो गया, और आप बहुत परेशान हैं, उतावले हैं कि भाई आपकी मित्र के साथ एक मीटिंग हो जाए, बातचीत हो जाए और चीज़ें जल्दी से सॉर्ट आउट हों, और एक हमारा रिवाइवल हो जाए रिलेशनशिप का, एक रीयूनियन हो जाए और हम फिर से पहले जैसे संबंध हमारे बन जाए। देखिए, सोचना तो बहुत अच्छा लगता है, अगर आपकी सोच ऐसी है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अभी जो हमने कहा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से तंग आ गए हैं, ऐसी अगर सूरत हाल हैं आपके जीवन में, तो मुझे अभी नहीं लगता कि ऐसे सूरत हाल हैं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। अभी तो आप भी काफ़ी एग्रेशन मोड में हैं, रहेंगे इस फरवरी में पूरे महीने, और अभी आगे भी रहेंगे। अभी आप भी अपने मित्र से, ये नहीं है कि आप ये चाहने इस मूड में हो कि भाई ठीक है वहाँ आगे चीज़ें सही होनी चाहिए हमारे दोनों के बीच में, अभी आप भी पूरा एक तरीके से फाइट करने के मूड में है। और उधर जो आपका मित्र है, सेम यही हाल मित्र का भी रहेगा। मतलब अभी ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, मुझे आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए किसी भी एंगल से ये नजर नहीं आ रहा
कि भाई चीज़ें जो हैं वो आप दोनों के बीच की जो हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके बीच में दूरियां बढ़ी या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए, अभी मुझे लग नहीं रहा ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि कोई बहुत ही जल्दी कोई सॉल्यूशन आपके सामने आने वाला है। अभी ये टफ सिचुएशन पूरे महीने ही मुझे चलती हुई दिख रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कुछ अच्छा सुधार किया जा सकता है आपके द्वारा। आप जो भी कुंभ लगन राशि के जातक हैं, चाहे सिंगल हैं, चाहे लिव इन रिलेशन में हैं, चाहे फिर आप क्या कहना चाहिए लव अफेयर में हैं, या मैरिड कपल्स हैं, या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कोई भी है कुंभ लगन राशि के, अगर ये हमारे बताए हुए 2 उपाय आप करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको जो अभी मैंने चीज़ें बताई हैं निश्चित रूप से उसमें आप कमी आते हुए देखेंगे। यानी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके सामने निश्चित रूप से आएंगे, चाहे आप कोई भी हैं, सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या नो कॉन्टैक्ट है, कोई भी। उपाय आप क्या करें, आपको प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की प्रतिमा के सामने लाल रंग की मिठाई यानी कि जिसे बूंदी कहते हैं वो चढ़ाना है, प्रसाद। और वहाँ पर जब आप जाएंगे प्रत्येक मंगलवार को तो प्रसाद जो भी चढ़ाएंगे वो बांटना ही है। और वहीं पर सरसों के तेल का दीपक जलाना है। एक गुलाब के फूलों की माला आपने हनुमान जी के श्री चरणों में रखनी है और एक मीठा पान गुलकंद का वो भी आपने वहाँ पर रखना है। और वहीं बैठ करके आपने ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला कर लें और हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा में जो बजरंग बाण होता है, हनुमानाष्टक होता है, हनुमान जी की आरती होती है, ये आपको एक तो करना है। और प्रत्येक गुरुवार अगर आप चाहते हैं कि आपके उस मित्र का भी एटीट्यूड पॉजिटिव हो आपके प्रति, जो भी नकारात्मकता वो लेकर के बैठा है आपको लेकर के वो दूर हो जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र, तो इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः एक माला। और प्रत्येक गुरुवार बृहस्पतिवार केले के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। यही उपाय हैं, इनको करके आपको काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है इस फरवरी 2025 में, जहाँ जहाँ भी हमने नकारात्मक रिजल्ट्स की बात की है आपके लिए। तो उपाय हम देते नहीं हैं लव राशि फल के केस में, लेकिन जब देखते हैं कि ग्रहों की सिचुएशन कुछ सही स्थिति नहीं है और सिचुएशन कुछ ज़रा टफ है जातकों के लिए, तो ऐसी स्थिति में फिर हम उपाय भी आपको जरूर दिया करते हैं। और वो उपाय जो होते हैं ऐसे होते हैं उनको कोई भी व्यक्ति कर लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था मेरे प्रिय साथियों आप कुंभ लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल फरवरी 2025 का। और हमने आप जो कुंभ लगन राशि के जातक हैं उनको यही बताने की कोशिश की है कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं इस महीने किस प्रकार मिलने जा रहे हैं, कैसे रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, और उपाय भी आपको दिए हैं। करिए इन उपायों को और बनाइए अपने ग्रहों को और अच्छा और बेहतर, उनसे अच्छे परिणाम लीजिए। तो साथियों अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे अच्छी प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, इसका लाभ मिल सके। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर वे सब आप तक पहुँचें विद नोटिफिकेशन और आप उनका भी समय समय पर लाभ लेते रहें, तो उसके लिए फिर बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो साथियों इसी के साथ हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।